अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के फजल करम से अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। मैं उन तमाम सब्सक्राइबर्स का व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे चैनल पे आके मेरी हौसला अफजाई की, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो मेरे इतने अंदर हिम्मत आई है कि मैं मज़ीद आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिखा सकूँ। तो आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए जो यूट्यूब की दुनिया में कभी भी किसी ने नहीं बनाई होगी। और ये वीडियो इंशाल्लाह देखकर आप लोग कटिंग मास्टर बन जाएंगे। मैं वो बेसिक आपको बताऊंगा जिससे आपकी कटिंग आसान हो जाएगी, कटिंग के प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, प्रोफेशनल कटिंग कर सकेंगे जैसे प्रोफेशनल लोग कटिंग करते हैं और सफाई के साथ हमारी जो कटिंग होती है ऐसे ही आप घरों में कटिंग कर सकेंगे। और ये मेरे पास डिफरेंस ब्रांड की कैंचीज वगैरह पड़ी, आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप मेरी साइड पे कैंचीज वगैरह देख रहे हैं। आज इस मौजू पे भी आपसे मैं डिस्कस करूंगा कि कौन सी कैंची किस काम के लिए इस्तेमाल करें और कैसी कंपनी की होनी चाहिए और कौन सी चीज़ होनी चाहिए। व्यूअर्स, आपसे गुजारिश है कि मुझे थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर लिया करें, लेकिन इसमें आपका ही फ़ायदा है। आपसे मालूमात शेयर करनी होती है और बड़ी मुश्किल से ये वीडियो बन पाती है। काम है, सीजन है, टाइम निकालता हूँ बड़ी मुश्किल आपके लिए। तो थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त करें। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन एक एक मिनट आपको इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ज़ाया नहीं जाएगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ। अच्छा, ये आपके सामने मैं अभी एक कमीज बिछाई है, मैंने सूट काटने लगा था तो उसकी कटिंग आपसे शेयर। ये मेरे पास 11 नंबर की कैंची है, ये देख लें। रितिकी की ये कैंची है और ये नोक वाली कैंची है। मेरी ये फेवरेट कैंची है क्योंकि कटिंग में मैं ज़्यादा इसको इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, अब करना क्या है, मेरे बहुत से भाई कैंची चलाना तो जान जाते हैं, कटिंग करनी भी आती है, समझ भी आती है, लेकिन कैंची को चलाना नहीं आता। कपड़े को कंट्रोल करना या कैंची को कंट्रोल करना नहीं आता। ये एक लोहा है, ये बेजान है। हमने इसके पीछे नहीं जाना, हमने इसको अपने मुताबिक चलाना है। इसको हमने कंट्रोल करना है अपनी मर्जी के मुताबिक। यहाँ हम चाहें इसको रोकें, जहाँ चाहें गुलाई दे दें, इसको अपनी मर्जी पे लेके आना। ये देखें, थोड़ा कैमरा में नजदीक है, मैं आपको जूम कर देता हूँ। ये देखिए मेरा ये हाल है कमीज का। ठीक है जी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें, ये देखें, ये मेरा हाल है। ठीक है जी, अब यूज करना क्या है। हम लोग असल में कैंची को गलत यूज करते हैं। ये जो कैंची के हिस्से हैं, ये नोक है, ये मिड वाला हिस्सा, स्टार्टिंग वाला हिस्सा, ये मिड वाला हिस्सा, ये लास्ट वाला हिस्सा। ये कैंची बेसिकली 4 हिस्सों पे डिवाइड है। हम जिधर ये हिस्सा यूज करना है वहां पे ये यूज करते हैं, और जिधर ये यूज करना है हम यहाँ पे ये यूज करते हैं। यही हमारी गलती है, यहाँ से आपकी कटिंग खराब होती है। सबसे पहले आपने कैंची को, ये देखें, आपने ऐसे पकड़ लिया मजबूती के साथ। ठीक है जी, मजबूती के साथ पकड़ लिया। उसके बाद आपने कैंची की गुलाइयों के अंदर, ये मेरी जो गुलाई है, ये राउंड गुलाई आएगी, उसके अंदर आपने ये देखें, जितना हिस्सा मैंने खोला आपके सामने, ये हिस्सा आपका, ये हिस्सा चलाना है आपने। इस हिस्से से आपकी गुलाइयाँ होंगी सफाई के साथ। ये आपको मैं प्रोफेशनल टिप्स दे रहा हूँ जो आपको कोई भी बंदा नहीं देगा। ये देखें, अब ये कंधे की जो हमारी जोनिंग होती है, अब मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप बेशक यहाँ पे भी ले जाएं, यहाँ पे भी ले जाएं, हम लोग ज्यादा कैंची का इतना हिस्सा ही यूज करते हैं। कैंची को ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके नहीं चलाते, कटिंग खराब होती है। कैंची को ऐसे ग्रिप में रखना है, लूज नहीं करते। ये देखें, ये देखें, ये व्यूज
आपके सामने गुलाई आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, अभी मैं इसको मजीद, ये से इतना हिस्सा, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे इतना हिस्सा मैं गुलाई में यूज करूंगा। ये देखिए, ये देखिए, ये हो गया। अब करना क्या है, मजीद मैं आपको बताऊँ। आपसे मैं ये बताऊं कि अब हमने अगर सीधी कटिंग करनी है, कैमरा में नीचे दिखाया तो मैं आपको बताऊं। ये देखिए हमारी साइड वाली घेरे वाली फिटिंग वाली जो हमारी साइड है, अगर आप सीधी कटिंग करनी चाह रहे हैं या लंबी कटिंग करना चाह रहे हैं तो फिर उसके ऊपर आपने कैंची का ये इतना हिस्सा खोलना है, ये वाला। ठीक है, फिर ये नोक इस्तेमाल नहीं करनी, यहाँ पे इस्तेमाल करना। मैं अगर मेरी फिटिंग है, मैं आपको बताता हूँ, मेरी 12 फिटिंग है। ठीक है, आधी मार्जिन दे दी है मैंने, ये शेप है हल्की सी, ये दे दी, ये देखिए, ये देखिए, हिस्से को मैं आपसे बाहर निकाल के दिखाता हूँ, ये आपको शेप समझ आएगी मेरी। ये देखिए, ठीक है, ये हमारी पट्टी भी खड़ी। अब चलते हैं आगे, जो मेन आपको टिप्स बतानी है, ये तो हल्की सी मैं साथ साथ कटिंग भी कर रहा हूँ आपको बता के, टिप्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, कुछ लोग कटिंग करते हैं लेकिन उनसे कटिंग साफ नहीं हो पाती। भाई ये आपको आसान टिप बता रहा हूँ, जब भी आप कटिंग करने लगे, ये देखें, साइड से कटिंग अगर करने लगे, इस कपड़े को आपने हाथ से पकड़ लेना है, फिर इसको कटिंग करते जाना है, जिधर मर्जी आप लेके जाएंगे। ये देखें, ये देखें, ये देखें, जिधर मर्जी लेके जाएंगे आपने जिधर पकड़ा हुआ आपकी कटिंग साफ हो। अगर मैं वैसे ही इसको ऐसे करूंगा, ये मुझसे कटिंग खराब होगी। एक टिप ये होगी, बस भी वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर कभी इंशाल्लाह टाइम मिला तो आपको मैं मजीद कटिंग के बारे में बहुत कुछ है मेरे पास, इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगे ईमानदारी के साथ। अब कैंची की तरफ चलते हैं। ये 11 नंबर मेरे पास कैंची है, रेती की कैंची है, कंपनी की बात नहीं कर रहा, कंपनी जो सी मर्जी हो। आप देख लें, ये शेयर देख लें, 11 नंबर, ये हमारे जेंट्स कटिंग में यूज होती है, और ये आगे से नोकी है। ये 12 नंबर, ये भी 11 नंबर कैंची है, ये भी रेती की है। रेती की ये निशानी होती है यहाँ पे, यहाँ पे जैसे रेती जो हम छुरी वगैरह यूज़ कर कटिंग तेज करने के लिए यूज़ कट बने होते हैं ना, यहाँ पे कट्स बने होते हैं। ये इसके आगे शेप देखें, इसकी शेप में उसमें फ़र्क है, आगे से थोड़ी सी राउंड है, ये आगे से नोकी है। ये हम जब गर्म को हम काटना हो, वूल वगैरह काटनी हो, इस तरह का ज़्यादा कोट वगैरह में काम करते हैं तो ये इसको यूज़ करते हैं। जो मेरी बहनें हैं, उनका मैं तमाम बहनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे दुआएं दी आप लोगों ने। तो मेरी भी दुआएं आप लोगों के लिए हैं। इंशाल्लाह आपको मैं सिखाऊंगा, ईमानदारी के साथ सिखाऊंगा, मुझके अंदर हौसला आ गया, आपको मैं सिखाऊंगा। मेरी बहनों के लिए जो घर में कटिंग करती हैं, ये तो हमारे हो गए जो टेलर हजरात जो जेंट्स हैं, ये उनके लिए कैंची दे दो। ठीक है, जो बहनें हैं मेरी, उनके लिए ये कैंची छोटी सी रेती की, ये भी 10 नंबर की कैंची है, इतनी भी छोटी नहीं है। कैंची जब भी लें, महंगी लें, अच्छी वाली लें, तो ये 10 नंबर कैंची है। ये देखें, ये हम मशीन वगैरह पर भी इसको यूज़ करते हैं हर्चे के लिए। ठीक है, हर्चा साफ काटने, धागे काटने के लिए, लेकिन लेडीज़ की कटिंग भी इससे होती है, अच्छी कैंची है। अच्छा, ये स्टील की कैंची पड़ी हुई है मेरे पास, ये सस्ती कैंची है, लेकिन ये आपको ये है कि काम में परेशानी करती है, तंग करेगी, इतना मज़ा नहीं करेगी जितना ये सॉफ्ट चलती है, ये आपको थका देगी। ये भी सीधा पड़ी हुई है। अच्छा, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये छोटा सा एक कटर है, लेकिन बहुत प्यारी चीज़ है। जब भी आप मशीन पे काम करने लगे, ये चीज़ें भारी होती हैं, बार बार धागा काटना पड़ता है हमें, तो इससे हम धागा काटते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में। दुआ में याद रखिएगा,
तो मुझे सपोर्ट करते रहें। मेरे चैनल में जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, ऐसे ही मैं मुफीद मालूमात आपके साथ शेयर करूँगा।